दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार शाह। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर बढ़ चढ़कर पूरा जो है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी का स्थापना किए हैं, एक गर्माहट दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जनसुराज को समर्थन करने वाले एक से एक दिग्गज हैं ताकि जनसुराज पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में हमारे साथ पुष्कर प्रत्युष जी हैं, जिनसे हम जानेंगे प्रत्युष जी से कि आखिर राजनीति में एंट्री करना और उसके बाद अपने आप को साबित करना, ये आखिर क्या स्ट्रेटजी है, इनसे जानेंगे। प्रत्युष जी, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई जनसुराज की, और कहा जा रहा है कि इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे प्रशांत जी, तो क्या सफलता किस रूप में देख रहे हैं और कैसी तैयारी को लेकर सोच रहे हैं आप लोग? जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है 2025 की, हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि 243 की 243 सीट बिना किसी गठबंधन के जन स्वराज पार्टी लड़ने जा रही है। तो इसमें 100% किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रहना चाहिए। 243 की 243 सीट पे जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और इसका परिणाम आप सब देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, जब परिणाम आएगा चुनाव का, तो आप लोग सब देखेंगे कि हम 243 में मेजॉरिटी सीट हासिल करके बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं न कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी और आरजे की स्ट्रेटजी के सामने आप लोग टिक पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपने आप में एक ब्रांड है। आप जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी की आपने बात की, उन पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माननीय श्री प्रशांत किशोर जी ने एक समय पे दिया है। तो स्ट्रैटेजी बनाने वाला ही अगर अपनी पार्टी बना करके 243 विधानसभा के कैंडिडेट्स पे जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए खुद स्ट्रैटेजी बना रहा है, तो ये अपने आप में स्वयं सब कुछ को स्थापित करता है और इसमें कोई तरह की दोहराई नहीं है कि किसी भी चुनौतियों से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। शराबबंदी पे कटाक्ष आ रहा है प्रत्युष जी की बीजेपी और आरजेडी सब एक तरफ साफ कह रही है कि ये लोग शराब को ओपन करवाने वाले, बेचने वाले, बेचवाने वाले लोग हैं। तो क्या बिहार को क्या करेंगे? देखिए, शराबबंदी कानून जिस तरह से अफरा तफरी में लाया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या शराबबंदी कानून का एक ही पहलू है कि सिर्फ बिकना? आपको जान करके ये दुख नहीं होता है कि अवैध रूप से जो शराब बिक रहा है उसको पी के हजारों लोगों की मौत हो जाती है और उस पे सरकार खामोश रहती है, एक असंवेदनशील बयान आता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी चीज को नियंत्रित करके रखना, किसी चीज के ऊपर नियंत्रण रखना ज्यादा फलदायी होता है बनिस्बत कि आप किसी चीज पे प्रतिबंध लगा दें। अगर आप किसी एक छोटे बच्चे को कहेंगे कि तुम आइसक्रीम मत खाओ, तो वो उतना ही ज्यादा आइसक्रीम खाने के लिए दौड़ेगा। अगर आप उसको कहेंगे कि तुम आइसक्रीम खाओ परंतु एक सीमा में रह करके खाओ, तो वो शायद उस चीज के पीछे उतना नहीं भागेगा। तो इससे शराब पीने वाले तो शराब पी ही रहे हैं, ये पूरी जनता जानती है। उत्पादन आपने बंद कर दिया, उससे राज्य कर में जितनी हानि हुई है ये पूरी जनता देख रही है। उस राज्य कर की हानि को किस तरह से हमसे और आपसे वसूला जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो फिर ये शराबबंदी कानून में संशोधन लाना या शराबबंदी कानून को हटाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है और हम उस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन बिहार में शराब ओपन होने के बाद त्राहिमाम भी होता है ना, ये भी लोग को संभालना मुश्किल होता है। देखिए, मैंने आपको जैसा बोला, जब राज्य सरकार मजबूती से किसी चीज का निर्णय लेगी या किसी चीज के ऊपर में नियंत्रण करेगी, तो वो नियंत्रित होती हैं चीजें। और अगर आप चीजों को नियंत्रित करने में असफल हैं, तो आप बतौर सरकार असफल हैं। तो चाहे फिर वो शराब हो या कोई भी चीज और हो, आप किसी भी चीज के बारे में अगर आज आप समझिए कि दुरुपयोग होना शुरू हो जाए, पेट्रोल या डीजल का काला बाजारी होना शुरू हो जाए, प्याज की जब काला बाजारी होती है, तो हम क्या देखते हैं? दाम बढ़ जाता है। वही हो रहा है। किसी चीज के ऊपर में पूर्ण प्रतिबंध लगाने से अच्छा है कि उसके ऊपर में नियंत्रण लगाया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। देखिए, अभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी साहब कहती है कि ये सब सिर्फ हवा बनाने के लिए लोग कर रहे हैं, जो भी व्यापारी करने के लिए हमेशा व्यापार करने में अव्वल रहे हैं। तो क्या पॉलिटिक्स में
जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, जो होता है ऐसा दिखता नहीं है। इसको लेकर प्रशांत जी क्या सफल हो पाएंगे? प्रशांत जी की जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है जन स्वराज, वो हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट्स को नहीं ड्रॉप करती है। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है घूमने के लिए, हम पदयात्रा करने वाले लोग हैं। हम बिहार के हर गांव में पदयात्रा करके पहुंचे हैं, बिहार के हर शहर में पदयात्रा करके पहुंचे हैं, हर लोगों को हमने पदयात्रा करके जोड़ा है अपने साथ। तो ये जो भी ये सवाल कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये सवाल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब आप मिट्टी पे जाएंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप जमीन पे जाएंगे, तो जनता आपको सारी जवाब दे देगी। प्रत्युष जी, लास्ट सवाल कि आपकी राजनीतिक भागीदारी क्या होगी और राजनीति में क्या कुछ करना चाहते हैं? मैं पार्टी का बहुत छोटा सा संस्थापक कार्यकर्ता हूं। मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की भूमिका में जो दायित्व मुझे मिलेगा, मैं उसका श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोस्तों, ये प्रत्युष जी हैं, जिस तरीके से युवा हैं और जन स्वराज में जिस तरीके से अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छा काम करूं और बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ही वाकई में अच्छा है, सराहनीय है। वो आने वाला वक्त में कितना सफल हो पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रत्युष जी का एक अच्छा योगदान बिहार की जनता के लिए दिखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।